Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहाँ तक जो है हमने पिछले वीडियो में जान लिया है कि तृतीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो है मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि मतदान में जो एजेंट होते हैं उन एजेंट की नियुक्ति कैसे और कौन करेगा, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मतदान एजेंट को प्रारूप 24, एक प्रारूप 24 है जिसे अभी आपको नीचे हम दिखाएंगे। उस प्रारूप 24 में नियुक्ति पत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके द्वारा अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता, अब यहाँ पे देखिए ये अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता जो है, इसका मतलब ये है कि जो चुनाव लड़ रहा है उसे आप यहाँ पर अभ्यर्थी कहा गया है या निर्वाचन अभिकर्ता कहा गया है। अगर मतदान अभिकर्ता कहेगा तभी आप समझेंगे कि एजेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर निर्वाचन अभिकर्ता लिखा है तो निर्वाचन अभिकर्ता का मतलब है कि वह जो चुनाव लड़ रहा है वही निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी है और वही जो है उसे नियुक्त करेगा, वही जो है मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि यह जांच लें कि मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट की नियुक्ति आपके मतदान केंद्र के लिए है वह प्रारूप 24 में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का मिलान प्रत्याशी सूची से कर लें, यानी जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसके हस्ताक्षर का मिलान प्रत्याशी सूची से कर ले कि दोनों का हस्ताक्षर सेम है कि नहीं, कि अपने मन से कोई आके सिग्नेचर करके जो है मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट बन जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी एक मतदान केंद्र पर एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, यानी प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला जो निर्वाचन अभिकर्ता होगा, जो चुनाव लड़ेगा, प्रधानी बीडीसी ये सब जो है, तो एक मतदान केंद्र पर एक अभिकर्ता अपना नियुक्त कर सकता है। पीठासीन अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर इसके हस्ताक्षर कराकर फोटो युक्त प्रवेश पत्र जारी करें, मतलब जो पीठासीन अधिकारी रहेंगे वही एजेंट का हस्ताक्षर करवाएंगे और फोटो युक्त प्रवेश पास जो है जारी करेंगे, और जारी करने के बाद ही अभिकर्ता को मतदान के अंदर या बाहर आने जाने की छूट रहेगी। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि मतदान अभिकर्ता यानी जो आपका एजेंट है, उस एजेंट का मुख्य कार्य जो है मतदाता की पहचान करना है। किसकी पहचान करना है? मतदाता, जो गांव वाले मत डालेंगे उनको पहचानना कि भैया गांव का ही है कि गांव के बाहर का है। गलत पहचान पर आपत्ति दर्ज करना, मतलब अगर गलत पहचान है तो आप एजेंट के खिलाफ भी जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए सही पहचान है तो आप उस पर अमल कर सकते हैं कि उसका जो है परिचय पत्र या जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उनको आप ड्राइवरी लाइसेंस है उनको चेक करके मिलान करके आप निर्वाचन सूची से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है। और ये देखिए प्रारूप 24, ये प्रारूप 24 प्रपत्र 24 जो है इसका सीधा मतलब है एजेंट की नियुक्ति से। किसकी? देखिए लिखा है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप ये है, इसको पूरा जो है मतदान अभिकर्ता जो है भरेगा और भरने के बाद फ़ोटो भी इस पर कहीं लगाएगा, और फ़ोटो लगाने के बाद जो है अपना इसमें जो वार्ड संख्या है, ग्राम पंचायत के लिए अलग है, क्षेत्र पंचायत के लिए अलग है, जिला पंचायत के लिए अलग है, जिसके लिए जो भरेगा अपना नाम वाम भर के पूरा हस्ताक्षर यहाँ पे देखिए प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर। यहाँ पे प्रत्याशी जो अपना प्रत्याशी, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानी लड़ रहा है तो वह अपना एजेंट बनाएगा, तो वही यहाँ पे सिग्नेचर करेगा कि भैया मैं इसको अपना एजेंट बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब जानकारी इसका भरा रहेगा। उसके बाद उस एजेंट का हस्ताक्षर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सारी चीज़ों को जांच कर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे, जब पीठासीन अधिकारी यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिया तो जान लीजिए कि एजेंट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लागू ना हो उसे आप काट सकते हैं। कुल मिला जुला के नाम और थोड़ा भी कुछ भर दे, और यहाँ पे 3 लोगों का सिग्नेचर होना आवश्यक है, यहाँ पे प्रत्याशी का और यहाँ पे एजेंट का और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का, इतना चीज़ जरूरी है। अब देखिए मतदान प्रारंभ की घोषणा कौन करेगा। जैसे मतदान भाई 7 बजे से शुरू करना है तो उसकी घोषणा आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या कोई फॉर्म भरना होगा या आप डायरेक्ट कर देंगे, ये सब भी आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रारूप 25 का प्रयोग करना होगा। तो शुरू से हम लोग देखते हैं। जैसे मतदान प्रारंभ से ठीक पहले पीठासीन अधिकारी जो रहेगा मतदान अभिकर्ताओं यानी जो एजेंट हैं एवं वहां पर उपस्थित सदस्यों को यह दिखाएगा कि मतदान के दौरान प्रयोग होने वाली मतपेटिका क्या है, खाली है। आप जो है पीठासीन अधिकारी हैं, आप जो है मतपेटिका को दिखाएंगे कि देखिए, जो एजेंट लोग हैं उनको दिखाएंगे कि देखिए मतपेटिका जो है एकदम पूर्ण रूप से खाली है। अगला है निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में सभी प्रविष्टियाँ सही हैं को भी दिखाएगा, ठीक है। निर्वाचक नामावली जो आती है जिसमें ढेर सारा नाम लिखा रहता है, उसकी चिन्हित प्रति में सभी प्रविष्टियाँ सही हैं को भी एक बार सरसरी निगाह से कहेगा एजेंट लोगों को कि देख लीजिए आप। चारों पदों पे मतपत्रों की प्रथम व अंतिम क्रम संख्या को स्वयं नोट करेगा। जैसे पीठासीन अधिकारी जो है
वो मतपत्र जो आपका रहेगा उस मतपत्र पर लिखा रहेगा, जैसे पहला क्रम संख्या लिखा रहेगा और जितना अंतिम मतलब जितना वोट है उतना अंतिम जो लिखा रहेगा, मान लीजिए पहला 1 लिखा है और अंतिम 998 लिखा है, तो आप उस 1 को और 998 को स्वयं क्या करेंगे, नोट करेंगे तथा मतदान अभिकर्ताओं को भी नोट कराएंगे और एजेंट को भी कहेंगे कि आप लोग भी क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 1 से लेकर 998 तक है, ठीक है। नियत समय पर मतदान शुरू होने वाला है कि घोषणा प्रारूप 25 परिशिष्ट 6 पर करेगा। अब इस प्रारूप 25 को अभी हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए मतदान जितने तारीख को पड़ेगा उतने तारीख को 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो प्रारूप 25 हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इस PDF में तो प्रारूप 25 जो है नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीठासीन अधिकारी जो आप लोग हैं वो प्रारूप 25 को तुरंत भरेंगे तभी मतदान शुरू करवाएंगे, ठीक है। प्रारूप 25 को अगर मान लीजिए नहीं भर पाए तो बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन आप याद कर लीजिएगा जो मेन पॉइंट आपको इसमें लगे कि ये जो है हम भूल सकते हैं, उसको आप एक लोग रफ पे या कापी पे आप लोग क्या करेंगे, नोट करके रख लीजिए। या तो आप नोट अगर नहीं भी करेंगे तो आपको वहाँ पे एक किताब मिलेगी, जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो एक किताब मिलेगी, उसी किताब को आपको देख सारी प्रक्रियाएं करनी है। तो आप जो है इस वीडियो को अगर देख रहे हैं ना तो किताब देखते ही आपको एक एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आपको एकदम लगेगा कि मतलब कुछ नहीं है चुनाव कराना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मतदाता द्वारा मत का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? मतदाता सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास आकर अपनी पहचान सत्यापित करेगा और उंगली पर अमिट स्याही लगवाता है। देखिए सबसे पहली बात है कि कई लोग बता रहे हैं कि जो है कई लोग ये बताते हैं कि जो द्वितीय मतदान अधिकारी है वह जो है स्याही लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास आकर अपनी पहचान सत्यापित करेगा और तुरंत उसी पहचान अगर सत्यापित हो गया तो उंगली पर अमिट स्याही भी यही प्रथम मतदान अधिकारी लगा देगा। इसके बाद जो द्वितीय मतदान अधिकारी है वो मतपत्र के प्रतिपड़ पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाता है, ठीक है। मतपत्र के प्रतिपड़ पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाता है। जैसे जो मतदाता रहेगा अगर पढ़ा लिखा है तो प्रतिपड़ पर हस्ताक्षर करवा देगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो प्रतिपड़ पर क्या करेगा, अंगूठा का निशान लगवा देगा, ठीक है। इतना काम जो है द्वितीय मतदान अधिकारी का है। इसके बाद मतपत्र हासिल करता है, मतपत्र जो है मतदाता ले लेता है जिसमें वोट देना है। फिर मतपत्र हासिल करने के बाद तृतीय मतदान अधिकारी से चिन्ह लगाने वाली एरो क्रॉस सील को प्राप्त कर बूथ के अंदर जाता है। मतलब तब वहाँ पे जो एरो क्रॉस सील का मतलब है कि जिस मोहर से आप वोट देंगे उसी को एरो क्रॉस सील कहते हैं। उसको लेकर और बूथ के अंदर मतलब गोपनीय वोट देने के लिए बूथ के अंदर जाएगा ताकि कोई देखे ना, और मत का प्रयोग करने के बाद मतदाता निर्धारित मत पेटी में मत को डालकर बूथ से बाहर चला जाएगा। इस तरीके से मतदान होगा, ठीक है। अब देखिए मतदाता जो होगा यहाँ पर प्रतिपड़ पर जो है हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। हमने आपको बता ही दिया है कि इसके ऊपर वाला प्रतिपड़ है और इसके नीचे वाला मत पत्र है, और जहाँ पे उसको वोट देना है वहाँ पे अपना क्या करेगा, निशान मारेगा, ठीक है। उसके बाद मतदाता द्वारा मत का प्रयोग। देखिए इसके बाद मतदाता अपने मतपत्र को द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मोड़े गए तरीके से ही मोड़कर मतपत्र और मतदान स्थल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नोट करके दिया है कि मतदान के लिए पहचान के रूप में मतदाता निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र, जिसे आप वोटर ID कार्ड कहते हैं, या फ़ोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 17 प्रारूपों में से कोई एक प्रारूप पहचान के लिए दिखाएगा। अब इस 17 प्रारूपों को हम आपको बता देते हैं कि 17 प्रारूप कौन कौन से हैं। देखिए 17 प्रारूप में सबसे पहला है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदान पहचान पत्र, ठीक है। इसे वोटर ID कार्ड भी कहते हैं। फिर आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइवरी लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेशन कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फ़ोटो युक्त पहचान पत्र अगर है उससे भी वोट दे सकते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फ़ोटो युक्त पासबुक द्वारा भी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। फ़ोटो युक्त संपत्ति संबंधित मूल अभिलेख तथा पट्टा अभिलेख, राष्ट्रीय मतलब जैसे स्टाम्प लेकर चले आए, फ़ोटो लगा है तो उससे भी आप जो है वोट दिलाएंगे। फ़ोटो युक्त किसान बही द्वारा भी जो है वोट देंगे। फ़ोटो युक्त पेंशन अभिलेख और भूतपूर्व सैनिक पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि के द्वारा भी आप वोट दे सकते हैं। फ़ोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र है तब भी जो है आप वोट दे सकते हैं। फ़ोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस है तब भी। फ़ोटो युक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र है तब भी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मतलब मनरेगा के अंतर्गत फ़ोटो युक्त जॉब कार्ड है तब भी आप दे सकते हैं। श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड है तब भी आप दे सकते हैं। सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र है तब भी दे सकते हैं। और राशन कार्ड है तब भी आप वोट दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको जो है मतपेटी तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? मतदान अभिकर्ताओं यानी एजेंट को नियत समय से 30 मिनट पहले मतदान कक्ष में आने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए
मतपेटी तैयार जब करना है तो मतदान अभिकर्ताओं पहले एजेंट को जो है, जैसे 7 बजे से चुनाव शुरू है, वोट शुरू है, तो उससे 30 मिनट पहले 6:30 बजे ही मतदान कक्ष में आने के लिए कहा जाएगा और मतदान के लिए मतपेटी को नियत समय से 20 मिनट पहले तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब 20 मिनट पहले ही तैयार करना शुरू कर देना है ताकि 7 बजे एकदम अच्छे से रख दिया जाए। मतदान प्रारंभ करने से पहले मतपेटियों को खोलकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को दिखाना चाहिए, मतलब एजेंट को दिखाना चाहिए कि भैया कुछ इसमें है नहीं। और मतदान प्रारंभ होने के लिए हमने बता दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रारूप 25 वाला फॉर्म भरा जाएगा और घोषणा की जाएगी कि अब चुनाव चालू कर दिया जाए। इसके बाद पता लिखी हुई पर्ची मतपेटी के अंदर रख दें, मतलब इसके बाद पता लिखी हुई पर्ची मतपेटी के अंदर रख दें और पेटी को सील करने के बाद एक पत्ते की पर्ची पेटी के हैंडल पर भी बांध दें। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये पॉइंट जो है आपको समझना होगा कि क्या। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि पता मतलब एड्रेस लिखी हुई पर्ची जो है आपको मतपेटी के अंदर रख देना है और पेटी को क्या कर देना है, सील करने के बाद एक पते की पर्ची जो है पेटी के हैंडल पर भी क्या करना है, बांध देना है। यानी जैसे आप किसी गांव में, मान लीजिए आपका ग्राम जो है ग्राम सभा ऐसे लिखेंगे आप, जैसे ग्राम सभा मुस्तफ़ाबाद और जो मतलब ब्लॉक हो गया, किस ब्लॉक में आ रहा है और कौन सा वार्ड संख्या है, इस तरीके से जो एक आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि पता में क्या क्या आपको लिखना है, उसी तरीके से आप सादा पन्ना 2 3 4 ठो आप ज़रूर ले जाइएगा, उस पर पता लिख के एक उस पेटी के अंदर डाल दीजिएगा और एक हैंडल पर भी क्या कर देना है, बांध देना है, ताकि जो है पेटी अगर इधर उधर हो जाए तो लास्ट तक क्या हो जाए, मिल जाए और पता भी चल जाए कि किस गांव का पेटी है। अब देखिए अगला है कि निर्धारित पत्र मुद्रा को लेकर उसकी सफ़ेद सतह के चौड़े भाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करें और एजेंटों के भी हस्ताक्षर कराएं। तो देखिए एक आपको निर्धारित जो है पत्र मुद्रा मिलेगी, उसकी सफ़ेद सतह के चौड़े भाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कराने होंगे और मतपेटी के बने खांचे में ग्रीन पेपर सील जो है इसी को आप कहेंगे पत्र मुद्रा। क्या कहेंगे, ये जो पत्र मुद्रा लिखा है इसके सफ़ेद चौड़े भाग पे पीठासीन का मतलब जो है हस्ताक्षर होगा, जिससे आप जो है ग्रीन पेपर सील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन पेपर सील भी कहते हैं। तो ग्रीन पेपर सील लगाकर हार्ड बोर्ड को लाक से सील करें, तब कवर बंद करें। मतलब ये जो है मतपेटी को कैसे आपको तैयार करना है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ये आपको ट्रेनिंग में दिखाया भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए बटन को धीरे से बाईं से दाईं ओर घुमाएं, जैसे बाएं से दाएं ओर घुमाने का मतलब है कि इस तरीके से घुमाएं जब तक क्लिक की आवाज़ से बंद न हो जाए तथा मतपत्र डालने के लिए छिद्र पूरी तरह से खुला होना चाहिए। मतलब आपको जो है सबसे पहले तो आपको पत्र मुद्रा या जो ग्रीन पेपर सील है उस पर एक सफ़ेद सतह रहेगा, चौड़ा भाग रहेगा, उस पर पीठासीन अधिकारी जो है अपना क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। तो जब पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर कर दिया तो मतपेटी में जो खांचे बने होते हैं उस खांचे में ग्रीन पेपर सील लगाकर और हार्ड बोर्ड आपको एक मिलेगा, उस हार्ड बोर्ड को लगाकर उस लाक रहेगा, तो लाक से क्या करेंगे, सील करेंगे और कवर को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक, अब बटन को धीरे धीरे बाईं से दाईं ओर आप क्या करेंगे, घुमाएंगे, वहाँ पे निशान बना रहेगा कि सर किधर घुमाना है, तो बाईं से दाईं ओर आप क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब तक घुमाएंगे जब तक क्लिक की आवाज़ ना आ जाए, मतलब वो जाकर वहाँ पे सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद उस सील को आप खोल नहीं सकते बल्कि तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लिक की आवाज़ से जब बंद हो जाएगा तो मतपत्र डालने के लिए छिद्र जो है पूरी तरीके से खुला रहेगा और उधर पेटी आपकी लॉक हो गई। ठीक है, अब देखिए खिड़की के ढक्कन के छेद में तार का एक टुकड़ा डालें जो बटन के छेद से होकर जाए। अब देखिए जो खिड़की का ढक्कन का छेद है उसी में से एक तार का टुकड़ा डालना है जो कि बटन के छेद से होकर जाना चाहिए। तार के दोनों सिरों को 2-3 बार फिर क्या कर देना है, मोड़ देना है। मतलब ऐसा आपको डालना है खिड़की के ढक्कन के छेद में से तार कि वह तार जो है बटन के छेद से होकर जाए और जाने के बाद जब निकल जाएगा बाहर तो उसे 2-3 बार आप क्या करेंगे, मोड़ देंगे। और अनुवर्ती मतपेटी या मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी जो है प्रपत्र 26 पर घोषणा करें और उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। यानी अगर मतपेटी एक ठो भर गई और मतपेटी आपको चाहिए तो दूसरी मतपेटी अगर वहाँ पर रखना है तो पीठासीन अधिकारी जो है प्रपत्र 26 को क्या करेगा, तुरंत फॉर्म नंबर 26 को, प्रपत्र 26 को भरेगा और 26 को भर के सारे एजेंट का सिग्नेचर करवाएगा कि भैया सभी लोग जो है सिग्नेचर करिए कि हम दूसरी मतपेटी का प्रयोग करने जा रहे हैं। उसके बाद मतपेटी के स्लॉट में सील को टाइट रखने के लिए हार्ड पेपर की पैकिंग अवश्य लगाएं। ठीक है,
उसके बाद देखिए दोस्तों, निवित्त मतपत्र क्या होता है। ऐसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे जबकि दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिया गया हो, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता की पहचान के विषय में कुछ प्रश्न पूछे और ऐसी जानकारी प्राप्त करे जिससे पीठासीन अधिकारी आवश्यक समझे ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि निविदत्त मतपत्र, मतलब जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा ज़बरदस्ती करे जबकि उसका वोट जो है कोई और पहले दे दिया हो, या सही आदमी देकर गया हो और गलत आदमी आके कहे कि नहीं वो गलत था मैं सही हूँ। तो उसमें नियम 39 को आप किताब में खोलेंगे और नियम 39 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को आप जो है उस व्यक्ति से क्या करेंगे, पूछेंगे। जब उस व्यक्ति से आप प्रश्न को पूछेंगे, जब आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा सही है कि गलत। अगर सही है तो उसे भी वोट देने दीजिए। प्रारूप 30 पर निवित्त मतपत्रों का विवरण दर्ज है, या आप प्रारूप 30 में जाइए और देखिए कि क्या कैसे है। मतदाता का हस्ताक्षर लेकर प्राप्त मतपत्रों की आखिरी गड्डी अंतिम क्रमांक का मतपत्र उसे दें और नियम 19 के अनुसार उसी क्रम में वोट डलवाएं। कहने का मतलब ये है कि मतदाता का हस्ताक्षर अब लीजिए। अगर ऐसा कह रहा है कि भैया मैं हूँ, और प्राप्त मतपत्रों की आखिरी गड्डी कि अंतिम क्रमांक का मतपत्र उसे देना है, उसे बीच वाला नहीं देना है। अगर ऐसा केस आता है तो अंतिम क्रमांक का मतपत्र उसे देकर नियम 39 के अनुसार उसी क्रम में उसको वोट डलवाना है। नहीं तो उसे आप रोके रहेंगे कि भाई आप एकदम लास्ट में आइए, आपको वोट हम डलवाएंगे। यहाँ पे नियम 39 के तहत आपको अंतिम क्रमांक का जो है मतपत्र मिलेगा। निवित्त मतपत्र मतपेटी में न डालकर इस हेतु निर्धारित लिफाफे में सुरक्षित रखें, और ऐसे मतपत्र को मतपेटी में न डालकर इसे आप जो है निर्धारित एक लिफाफा मिलेगा, उसी लिफाफे में आपको सुरक्षित रखना है। और प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का एक पृथक लेखा प्रारूप 30 में रखें तथा पृथक लिफाफे में सील करें। ठीक है, जो परिशिष्ट 11 में दिखाया गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा देखिए दिक्कत वाला यही निविदत्त मतपत्र है, इसे आप एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा। अगला है चैलेंज वोट। जैसे मान लीजिए पंचायत निर्वाचन में मतदाता ज्ञात होते हैं, फिर भी किसी मतदाता को एजेंट द्वारा चुनौती दी जा सकती है। पीठासीन अधिकारी मामले की जांच करेगा और नियम 32, जैसे कोई चैलेंज कर रहा है, कोई एजेंट चैलेंज कर रहा है कि यह यहाँ का वोट नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी नियम 32 में दिए गए उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा। और हम तो जाहिर सी बात यही जानते हैं कि अगर सूची में नाम है तो चाहे जहाँ का है वो वोट देगा, क्योंकि भाई सरकार क्यों सूची में बिना मतलब चेक किए नाम डालिए, तो वो चुनाव में वोट देगा। उसे आप दिलाइए कि भाई सूची में नाम है। ज़्यादा तक झक करेंगे तो मामला बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप जो कहिए कि सूची में भाई नाम है और हम तो बाहर ही हैं, हमको क्या पता सूची में नाम है, तो ये वोट देंगे। ऐसी चुनौती दिए गए मतों का एक पृथक लेखा जो है प्रारूप 29 में रखा गया है। अभिकर्ता द्वारा 5 रुपये जमा करने पर ही आपत्ति स्वीकार की जाए। मतलब जो चैलेंजिंग वोट, जैसे एजेंट चैलेंज अगर कर रहे हैं तो पहले 5 रुपया जमा करें, तभी उनके चैलेंज को स्वीकार किया जाएगा और इस मामले की जांच जो है नियम 32 के अनुसार किया जाएगा। और ऐसे चुनौती दिए गए मतों का एक पृथक लेखा जो है प्रारूप 29 में रखा जाएगा। मतलब ये नहीं कि मत पेटियाँ रख दें, प्रारूप 29 में रखा जाएगा। अभिकर्ता द्वारा 5 रुपये जमा करने पर ही आपत्ति स्वीकार की जाएगी और अभिकर्ता द्वारा चुनौती गलत पाए जाने पर 5 रुपया जब्त कर लिया जाएगा और आपत्ति सही होने पर रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस के हवाले या चेतावनी देकर आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मतदाता की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी जो है ग्राम के जिम्मेदार व्यक्ति की सहायता ले सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है, मैं भी पीठासीन अधिकारी बना हूँ तो हमारा दिमाग यही कहता है कि आप जो है सूची में जिसका नाम हो उसे वोट दिलाइए, थोड़ा टाइट रहिए, किसी को अपने ऊपर चढ़ने मत दीजिए। उसके बाद देखिए दृष्टिबाधित एवं शिथिलांग मतदाता जो हैं, अगर वो मत दे रहे हैं तो उनको मत देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीठासीन अधिकारी यह ध्यान रखे कि कोई ऐसा मतदाता जो बुजुर्ग, दृष्टिबाधित, अशक्त, शिथिलांग, गर्भवती महिला हो उसे वोट डालने की प्राथमिकता दे। कहने का मतलब ये है कि अगर दृष्टिबाधित है या कोई दिक्कत उसको है तो उसे आप सबसे पहले बुला के वोट दिलाइए और कहिए कि आप वापस जाइए। ये नहीं कि गर्भवती महिला है और लाइन में आप खड़ा करे रहिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, मतदान देने से इनकार अगर कोई कर रहा है, यदि कोई मतदाता मतपत्र तो ले लिया और बाद में बिना मत दिए आपको मतपत्र वापस कर रहा है, तो ऐसे मतपत्र पर लौटाया गया आपको लिखना है या रद्द किया गया शब्द अंकित कर देना है। और कोई मतदाता अगर अमिट स्याही लगवाने या प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अंगूठा लगाने से मना कर रहा है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसे वोट नहीं देने दिया जाएगा। और मतदान की गोपनीयता आपको बनाए रखना है। उसके लिए जो है
आपको ऐसी बूथ की व्यवस्था करनी है कि वहाँ पे दूसरे जो है दिखाई न दे और अभिकर्ताओं को भी दिखाई न दे कि वो भी देख लें कि कौन किसको वोट दे रहा है। उसके बाद देखिए पीठासीन की एक डायरी होती है। पीठासीन अधिकारी के लिए यह डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान स्थल में मतदान से संबंधित समस्त गतिविधियों या कार्रवाई को नियमित रूप से डायरी में लिखना चाहिए और डायरी में दिए गए प्रारूप 35 में लिखी जाएगी, जो मतदान सामग्री के साथ ही आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ये मतलब डायरी जो है मतदान सामग्री के साथ आपको प्राप्त होगी। बिंदु 5 में डायरी में सुसंगत घटनाओं को उनके होते ही दर्ज करना चाहिए। कोई भी घटना हो तुरंत जो है उस डायरी में आप क्या करेंगे, दर्ज कर देंगे। जैसे मतदान अधिकारी की विषम परिस्थितियों में नियुक्ति करनी पड़ी हो। बिंदु 7 है कि मतदान केंद्र पर प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या का डायरी में अंकन किया जाए। जो डायरी आपको मिली रहेगी उसमें प्रत्येक 2 घंटे में कितने वोट पड़ रहे हैं उसका भी आपको लिखना है कि ये 2 घंटे में इतना वोट पड़ा। और बिंदु 8 में आपको लिखना है कि पुरुष या महिला का योग व प्रतिशत भरना है, कि मतलब कितना पुरुष ने वोट दिया, कितना महिला ने वोट दिया और टोटल वोट का प्रतिशत भरना है। और डायरी की सभी प्रविष्टियों को मतदान समाप्ति तक भरते रहना चाहिए। पीठासीन की डायरी में जो बिंदु नंबर 9 लिखा है उसमें उपस्थित प्रत्याशियों एवं उनके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं की केवल संख्या दर्शानी है। यानी उसमें बिंदु 9 में आप प्रत्याशी, जैसे 10 प्रत्याशी हैं तो 10 प्रत्याशी लिख देंगे और एजेंट 5 हैं तो 5 या 10 एजेंट है तो 10 एजेंट की संख्या लिख देंगे। और बिंदु नंबर 10 में दृष्टिबाधित एवं शारीरिक अक्षमता के सहायता की संख्या दर्शानी है। कहने का मतलब ये है कि जो दृष्टिबाधित हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, इस टाइप के जो भी वोटर हैं उन लोगों की संख्या बिंदु 10 में दर्शानी है। और बिंदु 13 में मतदान स्थगित हुआ हो तो कारण दर्शाना है। जैसे मतदान अगर स्थगित हो गया किसी कारणवश तो बिंदु 13 में आपको क्या कराना है, दर्शा देना है। और बिंदु 15 में महत्वपूर्ण घटनाओं को जैसे मारपीट, हिंसा, प्रेक्षक का आना को दर्शाना है। जैसे 15 में कहीं मारपीट हो गया तो आप लिख देंगे कि 2 प्रत्याशियों के बीच हल्की सी झड़प हो गई या जो भी हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर को इसका ब्यौरा अवश्य देना चाहिए। मतदान केंद्र पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ की टिप्पणी अवश्य अंकित की जाए। मतदान स्थल पर प्रवेश की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों का विवरण जो है पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रवेश कर सकता है। प्रत्येक प्रत्याशी प्रवेश कर सकता है। उसका निर्वाचन अभिकर्ता भी जो है प्रवेश कर सकता है और एजेंट जो है प्रवेश कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो है प्रवेश कर सकता है। विशेष रूप से ड्यूटी पर लगे लोक सेवक प्रवेश कर सकते हैं। निर्वाचक के साथ उसकी गोद में छोटा बच्चा प्रवेश कर सकता है। अंधे अशक्त मतदाताओं की सहायक कोई भी प्रवेश कर सकता है। ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी यथा आवश्यक पहचान हेतु बुलाए हैं वो प्रवेश कर सकता है। और मतदान स्थगन करना, निम्नलिखित कारणों से पीठासीन अधिकारी मतदान को स्थगित करने के लिए अधिकृत हैं। मतलब पावर जो है पीठासीन अधिकारी के अंदर है कि मतदान को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो गई, भारी बर्फबारी हो गई, भयावह आंधी आ गई इत्यादि के कारण से मतदान को स्थगित किया जा सकता है। आवश्यक मतदान सामग्री, मतपेटियों, मतपत्रों आदि का प्राप्त न होना भी या खो जाना या इनकी क्षति होना भी एक कारण हो सकता है। मतदान केंद्र में शांति भंग होना जिससे मतदान आयोजित होना संभव ना हो। जैसे मान लीजिए मारपीट हो गई, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, तो वहाँ पे अगर मतदान का होना संभव नहीं है तो मतदान का स्थगन कर सकते हैं। रास्ते में अवरोध, किसी अत्यंत गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल का मतदेय स्थल पर न पहुंचना, मतलब कोई भी पहुंचा ही नहीं, तो उपरोक्त कारण होने पर पीठासीन अधिकारी को प्रारूप 34 परिशिष्ट 15 तत्काल अपने रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए।
मतदान समाप्ति की घोषणा, मतदान नियत समय पर समाप्त होना चाहिए, चाहे किन्हीं कारणों से मतदान कुछ समय बाद प्रारंभ हुआ हो तब भी। मतदान के समाप्ति के समय मतदेय स्थल पर उपस्थित मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करना चाहते हों उन्हें लाइन में खड़ा करके 1, 2, 3, 4 नंबरों की हस्ताक्षर युक्त पर्ची दी जानी चाहिए। यानी मतदान समाप्ति के समय मतदेय स्थल पर उपस्थित मतदाता जो भी हैं उनको अपने मत का प्रयोग करना चाहते हो तो उन्हें लाइन में खड़ा करके 1, 2, 3, 4 नंबरों की हस्ताक्षर युक्त पर्ची दी जानी चाहिए। लाइन में खड़े अंतिम मतदाता को 1 नंबर की पर्ची देनी चाहिए। लाइन में खड़े अंतिम मतदाता को 1 नंबर की पर्ची देनी चाहिए। लाइन में खड़े मतदाताओं को नंबर वाली पर्ची जारी कर लाइन में खड़े मतदाताओं के मत का प्रयोग करने के उपरांत मतदाता समाप्ति करने की घोषणा करनी चाहिए, जो प्रारूप 37 पर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराकर की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लाइन में खड़े मतदाताओं को नंबर वाली पर्ची जारी करके लाइन में खड़े मतदाताओं के मत का प्रयोग करने के उपरांत ही, मतलब जब वो लोग वोट दे लें तो मतदान समाप्ति करने की घोषणा करनी चाहिए। और मतदान समाप्ति करने की घोषणा जो है प्रारूप 37 पर 37 को भरवाएंगे और एजेंट से हस्ताक्षर करवाएंगे तभी करेंगे। मतपत्र लेखा तैयार करना, एकदम लास्ट में जो है मतपत्र लेखा तैयार करना है, और एक नहीं कई मतपत्र लेखा तैयार करना है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पीठासीन अधिकारी हैं। मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी को प्रारूप 36 पर मतपत्र लेखा तैयार करना चाहिए। मतपत्र लेखा में मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम अंकित करें। मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या फला से फला तक कुल संख्या इतना, उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या फला से फला तक और कुल संख्या इतना। मतलब जैसे 1 से लेकर 100 तक जो है मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या है 100 ठो, तो कुल कितना हो गया 100 हो गया। और उपयोग में ना लाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या, तो क्रमांक मान लीजिए 80 से लेकर 100 तक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका मतलब कुल 20 जो है बचे हुए हैं। कुल संख्या जो है मतलब उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या मान लीजिए 80 से 20 तक नहीं लाया गया है, तो कुल 20 ठो जो है प्रयोग में नहीं लाया गया है। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या 20 ठो नहीं लाया गया है, तो इसका मतलब 80 ठो प्रयोग में लाया गया है। मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में न डाले गए मतपत्रों की संख्या मान लीजिए ऐसी संख्या अगर है तो आप उसको लिख देंगे भाई कि है, और अगर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, तो आप अगर रद्द कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके क्रमांक लिख दीजिए और यहाँ पे उसका संख्या लिख दीजिए, ठीक। और निवित मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, अगर ऐसा मतपत्र है जिस चैलेंजिंग वाला, तो उसमें क्रमांक लिख दीजिए और कुल संख्या लिख दीजिए, ठीक है। और मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या अगर वो ऐसा भी है तो आप यहाँ पे क्रमांक लिख दीजिए और कुल संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। और योग में क ख ग पूरा जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या, तो मतपेटी में कितने मतपत्र डाले गए हैं उनकी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 38 जो है यही है, देखिए यही है पत्र 38 यही है। पत्र मुद्रा लेखा, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु तो जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण, तो जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण यहाँ पे संख्या और क्रमांक डालना है। मतपेटी में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण यहाँ पे संख्या, यहाँ पे क्रमांक डालना है। अवशेष पत्र मुद्राओं का विवरण यहाँ पे संख्या, यहाँ पे क्रमांक डालना है। क्रम संख्या 1, 2, 3 में यदि कोई अंतर हो तो कारण को अपना करिए, पीठासीन के हस्ताक्षर करिए। मतदान दल की संख्या, मतदान स्थल संख्या, मतदान स्थल का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, और इस तरीके से आपका परिशिष्ट 19 प्रपत्र 38 तैयार हो जाएगा।
उसके बाद आप मतपेटी को क्या करेंगे, सील करेंगे। मतपत्र लेखा तैयार करने के बाद सर्वप्रथम मतपेटी की बंद करनी चाहिए। प्रत्येक मतपेटी को नियम 40 के अनुसार बंद करें। नियम 40 के अनुसार आपको प्रत्येक मतपेटी को बंद करना है। मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतपेटी को सील करने की प्रक्रिया अपनाना है, यानी एजेंट रहना चाहिए। और मतपेटी के खिड़की के बटन में लगे तार को खोल दें। जैसे मतपेटी के खिड़की में जो आप तार डाले थे और जो बटन से होकर गया था उसे 3 बार मोड़े थे, उस तार को आप खोल दें और खिड़की के ढक्कन को बाईं से दाईं ओर घुमाएं और तब तक घुमाएं जब तक वह रुक ना जाए और छिद्र को पूरी की पूरी तरह से ढक ना ले। तब तक आपको क्या करना है, घुमाते रहना है। और खिड़की के ढक्कन के छेद और बटन के छेद में तार का टुकड़ा डालें और तार के दोनों सिरों को कुछ बार मोड़ें और पते की पर्ची लगाकर लाक की सील लगाएं। मतपेटी को कैनवास थैला में रखें और थैले के मुंह को मजबूती धागे और रस्सी से बांधें और गांठ पर पते की पर्ची लगाकर लाक को सील लगाएं तथा अभिकर्ताओं को अपनी पहचान बनाने हेतु कहें। ठीक है, मतलब अभिकर्ताओं यानी एजेंट को अपनी पहचान बनाने हेतु कहें और कैनवास बैग पर मतदेय स्थल के पते का टैग अवश्य चस्पा करें। निर्वाचन कागज पत्रों को सील बंद कैसे करना है, तो मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा पृथक पैकेटों में सभी निर्वाचन कागज पत्रों को सील बंद कर देना चाहिए, जिसके 4 बड़े पैकेट में रखा जाना चाहिए। परंतु कुछ प्रपत्र मतपेटी के साथ खुले मुंह जमा होते हैं। जैसे मतपत्र लेखा जो है चारों पदों के लिए अलग अलग बना होना चाहिए और यह जो है आपको जमा करना है किसके साथ, तो मतपेटी के साथ आपको मतपत्र लेखा चारों पदों के लिए अलग अलग जमा करना है। पेपर सील लेखा, तो पेपर सील लेखा भी आपको जो है मतपेटी के साथ जमा करना है। पीठासीन अधिकारी की जो घोषणा हुई है चुनाव चालू करने की और चुनाव बंद करने की, वो भी आपको मतपेटी के साथ जमा करना है। और पीठासीन अधिकारी की जो डायरी रहेगी उसे भी जमा करना है। और उपयोग में लाई गई मतपेटियाँ जिसमें वोट रहता है उसको भी जमा करना है। मतपत्र लेखा जो है चारों पदों के लिए अलग अलग की एक एक प्रति मतपेटी हैंडल पर अवश्य बांधें। अच्छा, मतपत्र लेखा जो होगा उसका चारों पदों की अलग अलग एक एक प्रति मतपेटी के हैंडल पर भी अवश्य क्या करना है, बांधना है। अगला है निर्वाचन कागज पत्रों को सील करना। प्रथम पैकेट सांविधिक कवर लिफाफा जो है इसमें चिन्हित मतदाता सूची, मतदाता अधिकारी वन द्वारा प्रयोग की गई सील बंद लिफाफा, रद्द किए गए मतपत्र, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के वार्ड पर रद्द की गई लिफाफा में रखना है। और निवित मतपत्र या उनकी सूची ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य या मतलब इन लोगों के द्वारा जो है प्रयोग में लाई गई मतपत्रों की मतलब अलग लिफाफे में रखना है। उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपड़, ये सब जो है कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ बताया है कि अन्य रद्द किए गए मतपत्र इत्यादि को आपको कैसे कैसे रखना है। और द्वितीय पैकेट में आपको क्या क्या रखना है, तो द्वितीय पैकेट में चुनौती दिए गए मतपत्रों की सूची का सीलबंद लिफाफा, चुनौती मतलब ये सब जो है ज़्यादातर आपको उम्मीद होनी चाहिए कि ये सब हमारे साथ हो ही ना, ये सब जो है हम लोगों को नहीं करना है। तृतीय पैकेट में क्या रखना है, तो ये सब जो है पीठासीन अधिकारी की अनुदेशक पुस्तिका को तृतीय पैकेट में रखना है। प्रतिपर्ण को मत, तो ये आप जो है इस PDF को ले लेंगे आप हमारे 9616 9635 28 पे आप जो है व्हाट्सअप करिएगा इस और लिखिएगा कि चुनाव का PDF भेज दीजिए, तो मैं PDF भेज दूंगा। आप लोग इस तृतीय पैकेट में क्या रखना है, द्वितीय पैकेट में क्या रखना है, प्रथम पैकेट में क्या रखना है, इसी में से जल्दी जल्दी देख के आप क्या करेंगे, उसको रख लेंगे। यहाँ पे कोई रटना थोड़ी ना है। और चतुर्थ पैकेट में अगर कुछ बच रहा है तो वहाँ पे आप कर देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा जो है
दिशा निर्देश ख़त्म हो गया। अब जो है अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में मैं बताऊंगा कि आपको जो है मतपेटिका को सील कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।